जी। सभी को हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है। सुबह के साथ कृष्णा के साथ में हम लोग दिल्ली श्री प्रभुपाद जी के छोटे छोटे जो पुस्तक है, ज्ञान का भंडार है, वो सब हम लोग देखने के प्रयत्न कर रहे हैं सुबह में। और बाद में कृष्णा बुक भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवराज श्री राधा कृष्ण पदान सह गणलतान श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, हरे कृष्णा। माता जी और प्रभु जी, सभी को तो होस्ट बनाया ना, मैं किसी का भी होस्ट नहीं बनाया, बाद में बना दूंगा। तो हम लोग कितना अच्छा टॉपिक चल रहा है अभी। हरे कृष्णा चुनौती में और कुछ अध्याय बच गए हैं, वो हम लोग अध्याय अभी कवर कर लेंगे। तो आज का अध्याय है अध्याय 17, गर्भपात तथा शासक दर्शन। तो ये कहाँ पे हुआ? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में कब हुआ? दिसंबर 1973 में। प्रातःकालीन सुबह सुबह जब वॉकिंग को जाते थे श्री प्रभुपाद, ये हर लेक्चर देखो, वॉकिंग को जा रहे हैं, श्री प्रभुपाद कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। दिस इज व्हाट, हम लोगों को भी कुछ भी करना है लेकिन भगवान का ही, भगवान के बारे में ही बोलना है, भगवान की लीलाओं को, भगवान की कहा कथाओं को सबको बताना है। ठीक है, चलो। सेम एज यूजुअल, कोई न कोई एक किरदार निभाइए, एक शिष्य बन जाइए, एक श्री प्रभुपाद। हर कोई चांस हर एक को भी मिलना चाहिए चांस। चलो सुभद्रा मैया, आप शिष्य बन जाइए, श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद कौन बनेंगे? गुंजन माता जी बन जाइए। शिल प्रभुपाद, कभी कभी हम यह तर्क करते हैं कि यद्यपि माता जी, प्रकृति माता जी कौन सा? हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं 17वां। 17वां ही है। 17वां शिष्य का पहले किरदार निभाइए। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, सॉरी माता जी, सॉरी। पढ़िए पढ़िए। शिल प्रभुपाद, कभी कभी हम यह तर्क करते हैं कि यद्यपि प्रकृति के नियम अत्यंत प्रबल हैं, किंतु यदि हम श्री कृष्ण की शरण में चले जाएं, तो रोग तथा मृत्यु जैसी घटनाओं पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के नियंता हैं। किंतु संशयवादी कहते हैं कि ईश्वर के बिना ही हम अपने आप प्रकृति के नियमों पर क्रमशः नियंत्रण कर लेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। नहीं, हमें बाध्य होकर प्रकृति के नियम स्वीकार करने पड़ते हैं। कोई ये कैसे कह सकता है कि उसने प्रकृति के नियमों पर विजय पा ली है? किंतु डॉक्टरों तथा जीव विज्ञानियों ने अनेकानेक रोगों पर विजय पा ली है। फिर भी लोग रोगग्रस्त होते हैं। डॉक्टरों ने किस तरह रोगों को रोका है? उदाहरणार्थ अफ्रीका तथा भारत में वे हर एक माता चेचक के टीके लगा रहे हैं और उन्होंने हजारों बच्चों को मरने से बचा लिया है। लेकिन बच्चे बड़े होंगे और वृद्ध होकर अंत में मरेंगे ही, अतः मृत्यु को रोका नहीं जा सका है। और तो और वे इन बच्चों के विषय में चिंतित क्यों हैं? वे अधिक आबादी नहीं चाहते, इसीलिए। युक्त तो ये होगा कि डॉक्टर उन्हें मरने दे, लेकिन डॉक्टर लोग युक्त नहीं है। ये एक और वे बच्चों की मृत्यु रोकना चाहते हैं और दूसरी ओर गर्भ निरोधकों के उपयोग की संस्तुति करते हैं।
और गर्भपात द्वारा बच्चों को गर्भ में ही मार डालते हैं। क्यों? वे ये वध क्यों कर रहे हैं? यही ना कि जनसंख्या ना बढ़े। तो फिर जब विश्व के किसी अन्य भाग में बच्चे मर रहे होते हैं तो वे उन्हें बचाने के लिए उत्सुक क्यों है? एक बार बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो वे उसे बचाना चाहते हैं, किंतु जब बच्चा गर्भ में ही रहता है तो उन्हें लगता है कि वे उसे मार सकते हैं। वे कहते हैं कि अभी वह मानव प्राणी नहीं बना। किंतु स्त्री जो ही गर्भवती होती है, बच्चा उत्पन्न हो चुका होता है। गर्भ धारण करने का अर्थ है कि बच्चा उत्पन्न हो चुका है। वे ये कैसे कह सकते हैं कि बच्चा नहीं है? ये कैसी बेहुदगी है? जब स्त्री गर्भवती होती है तो फिर आप क्यों कहते हैं कि वह बच्चे सहित है? इसका अर्थ ये है कि बच्चा उत्पन्न हो चुका होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गर्भपात का यह ढंग निरी धूर्तता है। उन्होंने इसको तर्कसंगत बना दिया है। तो कैसे? कभी कभी वे कहते हैं कि उन्हें जो सबसे अच्छा लगता है वे वही करते हैं। वस्तुतः वे इनसे ही इनकार करते हैं कि कर्म जैसी कोई वस्तु है जो उन्हें बाद में दंडित कर सकती है। ऐसा लगता है कि उनमें एक प्रकार का शशक दर्शन है। जब खरगोश अपनी आंखें बंद कर लेता है तो वह अपनी ओर झपटते भेड़िए को नहीं देखता, वह वास्तव में यह सोचता हो कि वह सुरक्षित है। तो ये गर्भपात समर्थक सशक्त दर्शन में विश्वास करते हैं। ये मनुष्य का दर्शन नहीं है, ये तो खरगोश का दर्शन है, दादुर दर्शन है, गदर्भ दर्शन है। और इनका वर्ण श्रीमद् भागवत में हुआ है। श्रावण वरा होस्ट खरे संस्तुता पुरुषा पशुआ। वे नेता जो प्राय गर्भपात का समर्थन करते हैं धूर्त है, और वे अन्य मूर्खों तथा धूर्तों के समूह द्वारा यानी सामान्य जनों द्वारा प्रशंसित होते हैं। क्योंकि सारी जनसंख्या धूर्तों से भरी है, इसलिए वे किसी धूर्त को ही नेता चुनते हैं और फिर उससे असंतुष्ट होने पर उसे पदच्युत करके किसी अन्य धूर्त को चुनते हैं। इसे ही पुनः पुनश्रवृत्ति चरना नाम अर्थात चबाए को पुनः चबाना कहते हैं। लोग ये नहीं जानते कि किसे चुना जाए, इसलिए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे ऐसे नेता चुने जो ईश्वर भावना भावित हो, जो वास्तव में अगुवा होने के योग्य हो, तभी वे सुखी हो सकेंगे। अन्यथा वे एक धूर्त को चुनेंगे और फिर उसको अस्वीकृत करके दूसरे धूर्त को चुनेंगे और उसको भी छोड़ेंगे। यही चलता रहेगा। अमेरिका में एक नारा है, ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। हम तो इतना ही कहते हैं कि नेता का मानदंड ये होना चाहिए कि वे वास्तव में जाने कि ईश्वर कौन है और वह उस पर विश्वास करे। और यदि लोग वास्तव में ये जानना चाहें कि ईश्वर कौन है तो वे भगवत गीता पढ़ सकते हैं। वे इसे बुद्धिमानी से पढ़ें और समझने का प्रयास करें और उससे भी आगे प्रगति करने के लिए वे श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर सकते हैं। हम कोई सिद्धांत नहीं गढ़ रहे हैं, हम ईश्वर विषय अपना ज्ञान प्रामाणिक ग्रंथों से प्राप्त करते हैं। राजनीति विषयक अपने पर्चों में हम नेता की योग्यताओं की सूची देते हैं। हम कहते हैं कि सर्वप्रथम उसे 4 नियामक अनुष्ठानों का मांसाहार ना करने, अवैध ना करने, जुआ ना खेलने तथा नशा ना करने का पालन करना चाहिए। और इनसे भी बढ़कर हम जो एक सकारात्मक आदेश देते हैं वह यह है कि नेता भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। लेकिन कोई यह तर्क कर सकता है कि ये आवश्यकताएं गिरजाघर तथा राज्य को पृथक करने वाले संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। यदि आपको ईश्वर में विश्वास है तो ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करने में आपको कोई आपत्ति क्यों हो? यदि आप कहते हैं ईश्वर में हम विश्वास करते हैं तो आपको ईश्वर का नाम तथा पता ज्ञात होना चाहिए, तभी आप ईश्वर में ठीक से विश्वास कर सकते हैं। और यदि आप इन बातों को नहीं जानते तो हमसे सीखिए। हम आपको ईश्वर का नाम, पता, गुण सब कुछ दे रहे हैं। और यदि आप ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो फिर ईश्वर में हम विश्वास करते हैं का अर्थ ही क्या रहा? उन्होंने गिरजाघर तथा राज्य को पृथक करने की विज्ञापनबाजी कर रखी है, लेकिन उन्होंने ईश्वर तथा देश को भी पृथक कर दिया है। जो ऐसी विज्ञापनबाजी करते हैं वे ये नहीं समझते कि ईश्वर क्या है। ईश्वर को किसी भी वस्तु से पृथक नहीं किए जा सकते, क्योंकि हर वस्तु ईश्वर है। मया ततम इदम सर्वम।
यदि वे भगवत गीता पढ़े तो वे समझ सकेंगे कि ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है। उनसे किसी भी वस्तु को पृथक करना संभव नहीं है। जिस तरह तुम्हारी चेतना तुम्हें तुम्हारे शरीर के हर अंग में उपस्थित है, उसी तरह परम चेतना यानी ईश्वर ब्रह्मांड में सर्वत्र उपस्थित है। कृष्ण कहते हैं, वेदा अहम समतीतानि, जो कुछ घट चुका है उसे मैं जानता हूँ। जब तक वे सर्वत्र ना हो, वे हर वस्तु को कैसे जान सकते हैं? तुम क्या कहते हो? प्रभुपाद, यह तर्क संगत है। आप ईश्वर को सरकार से कैसे पृथक कर सकते हैं? आप किसी भी ऐसे तथाकथित गिरजाघर, किसी भी ऐसे तथाकथित धर्म को बहिष्कृत कर सकते हैं जो इस बात से सहमत होता है कि ईश्वर तथा राज्य को पृथक होना चाहिए। यही ईश्वर का आदेश है कि हम ऐसे तथाकथित धर्मों का बहिष्कार करें। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकाम शरणम व्रज। सभी प्रकार के तथाकथित धर्मों का परित्याग करो और मात्र मेरी शरण में आओ। लोग ये कहते हैं कि वे ईश्वर में विश्वास करते हैं, किंतु जब वे ईश्वर को सरकार से पृथक करना चाहते हैं, तब आप जान सकते हैं कि वे ये भी नहीं जानते कि ईश्वर क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अध्याय 18। वेरी एक्सीलेंट माता जी। सुभद्रा माता जी, क्या समझ में आया? कोशिश कीजिए, इन शॉर्ट में बताइए। सुभद्रा मैया, आप अनम्यूट नहीं करे हैं। ये प्रभुपाद और शिष्य के बीच में चल रहा है, रोग और मृत्यु जैसी बातों पर कर रहे हैं कि रोग क्यों हो रहे हैं, मतलब। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये प्रकृति के नियम है, वो स्वीकार करने पड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर और जीव विज्ञानियों ने अनेक रोग जो पाली है, शिष्य कह रहे हैं। फिर वो प्रभुपाद कह रहे हैं, रोगग्रस्त फिर भी लोग होते हैं, रोगग्रस्त डॉक्टर हैं। तो डॉक्टरों ने किस तरह रोगों को रोका है? तो जैसे पहले वो लगते थे, चेचक के टीके लगाते थे, तो वैसे उन्होंने डॉक्टरों ने कुछ किया है। जैसे उन्होंने हजारों बच्चों को मरने से बचा लिया है, लेकिन बच्चे तो बड़े होंगे, फिर वृद्ध होंगे, फिर मरेंगे ही, प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें। हम्म हरी बोल। तो यस माता जी, वेरी एक्सेलेंट। तो कितना अच्छा वार्तालाप है। एक्चुअली हम लोग एक साइड से क्या कर रहे हैं, बच्चों को, नहीं नहीं, जो बच्चा जन्म लिया है वो तो बच्चा, उसको बीमारी नहीं आना चाहिए, पोलियो का टीका दिलाओ, ये टीका दिलाओ, वो टीका दिलाओ। कितने भी टीका पे टीके ले लो, चाहे ये हाथ पे ले लो, चाहे ये हाथ पे ले लो, हर जगह पे टीके ले लो, लेकिन एक न एक दिन बूढ़ा, हम लोग बूढ़े होंगे, एक दिन हम मर जाएंगे। श्री प्रभुपाद वही बोल रहे हैं। आप लोग डॉक्टर्स ये स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? कि आप लोग क्या कर रहे हैं, एक साइड से गर्भपात कर रहे हैं, ये गलत है। गर्भपात, शिशु को गर्भ के अंदर कैसा उसको मारना, तो वो ये जो तर्क है, नहीं नहीं हम लोग नहीं मार रहे हैं, ऐसा मारना गलत नहीं है, ये गलत है। और वो भी अच्छा सा बता रहे हैं कि ये जो जितने भी लोग आजकल चल रहा है, अबार्शन के नाम से आजकल जो चल रहा है, ये गलत है, ये पाप है एक तरह से। एक शिशु, एक्चुअली देखा गया तो जब हम लोगों को भागवत में तीसरे स्कंद में आता है, हम लोग तो आजकल अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, ये स्कैनिंग वो स्कैनिंग करके बच्चा कितना बढ़ रहा है, अच्छा है बुरा है, कैसा है वो बच्चा, उसके अंदर कैसा रहता है, जो वो नॉलेज हमको स्कैनिंग में मिल रहा है, लेकिन वो पूरा बच्चा छोटे से बड़ा कैसा होता है, भागवतम में बता दिया गया। हाँ, वैसे ही ये जो हम लोग कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, गलत है, पाप है, वो कितना अच्छा बताए हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है, हम कुछ परेशानी आती है, तो खरगोश क्या करता है, अपने आंखों को बंद कर लेता है, तो वास्तविकता वो समझने लगता है परेशानी चले जाएंगी, लेकिन परेशानी तो डेफिनेटली आती है। उसको जो भी है शिकारी है, पकड़ के उसके कानों को पकड़ के लेके जाता है। वैसे ही माता जी, प्रभु जी, अगर हम लोग भी, हमको मालूम है हमारी रियल रियल समस्या क्या है, रियल समस्या हम लोगों के सामने धीरे धीरे से आते जा रही है,
एक एक दिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ के लिए? मृत्यु के लिए। ये जगत में ये शरीर को मृत्यु हो रहा है, हम लोग उसके लिए बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता हमारा एक एक दिन का शरीर एज घटते 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 जा रहा है, और हम लोग खरगोश के वैसा आंख बंद करके बैठे हुए हैं। ये नहीं करना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं आचार्य, कितना अच्छा श्लोक कोट करे। नेता कैसा होना चाहिए? नेता, महात्मा, मैं गांधी जी बन गया हूँ, मैं महात्मा बन गया हूँ, मैं फलाना नेता बन गया हूँ, मैं सबको मानव सेवा ही माधव सेवा, सबको मैं अच्छे से घर बना के दूंगा, अच्छे से टॉयलेट्स बना के दूंगा, अच्छा समय है वट, बड़े बड़े रोड, बड़े बड़ा सब चीज करूंगा। लेकिन ये वास्तविकता में डेवलपमेंट नहीं है। इसके साथ साथ क्या देना चाहिए? ज्ञान देना चाहिए कि भैया हम लोग कैसा कैसा यहाँ से निकल सके। नेता यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवतरो जनः। ना, वहां पे हम लोगों को श्लोका में बताया गया तीसरे अध्याय में कि भैया जैसा एक नेता आचरण करता है, पूरी प्रजा उसको देख के क्या करती है? आचरण करती है। लेकिन आज का नेता, कारपोरेटर से लेके ऊपर तक जो भी नेताएं हैं, थोड़ा सा पैसा खर्चा करते हैं, कुर्सी पे आते हैं, लाओ पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, मेरे को दो, मेरे बेटों को दो, मेरे दामादों को दो, मैंने पूरा उनका फैमिली पूरा पैसा वाला हो जाता है, क्योंकि वो नेता बन गया है ना। और मैं ही रहूंगा नेता में, फिर बाद में मेरा बेटा ही बनेगा, फिर कोई और एक बनेगा, लेकिन किसी और को आने नहीं दूंगा, क्योंकि पैसा कमाना है मेरे को। यहाँ तक के पैसा यहाँ भारत देश में नहीं, स्विट्जरलैंड में भी जाके स्विस बैंक में रख रहे हैं वो लोग, और हम लोग इतने मूर्ख हैं, ऐसे नेताओं से क्या सीख रहे हैं? अच्छा, नेता का मतलब क्या है? पहले के राजा महाराजा राज ऋषि बनते थे, जनक जैसे राजा, अम्बरीश जैसे महाराज जैसे राजा, कई राजाएं क्या करते थे? हमको बताए, देखो भाई, भक्ति भी करो और ये भी करो, कर्म भी करो। ये लोग सिर्फ पैसा कमाओ, हम लोग भी क्या बन गए अब? कैसा पैसा कमाना। ऐसे लोगों का अगर हम लोग देखेंगे तो यही होगा। तो कितना भी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, ये डेवलपमेंट व्यर्थ है। तो आचार्य ठोक बजा के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आप लोग हमको, हम तो इतना ही कहते हैं, नेता का मानदंड यह होना चाहिए कि वास्तव में नेता कौन होना चाहिए? वो ईश्वर को जानना चाहिए। हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं माता जी, प्रभु जी, तकलीफ होती है कि हमको मालूम है ये हमारे धर्म को आगे जाके यस खोखला कर रहा है, और वैसे ही लोगों को यस, क्योंकि वो फ्री दे रहा है, फ्री में सब कुछ, देन फ्री में सब कुछ हम बिक जा रहे हैं। ये हमको नहीं मालूम हो रहा है कि आगे जाके आगे हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों को ये जो भी आज फ्री दे के हम जिनको जीता रहे हैं, वो हमको क्या कर रहे हैं? वास्तविकता, वास्तविक ज्ञान से हमको अनिभग, यानी ज्ञान से हमको दूर कर रहे हैं, ज्ञान से हमको दूर कर रहे हैं। दूर क्या कर रहे हैं? भगवान ही सब कुछ है। तो ये जो भगवान को, हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को जो लेके चलता है, उसको ही नेता में लाना चाहिए। आचार्य बोल रहे हैं, मैंने बोल रहा हूँ, ये बात सही है ना। लेकिन हम लोग अंधे हैं। बस कोई थोड़ा सा 1,000 रुपये दे दिया, वोट डाल दिए, 500 रुपये दे दिया, वोट डाल दिए, ये भी नहीं मालूम कि भैया वो नेता आगे जाके मेरे को, ठीक है, मेरे को, मेरे आगे जाके मेरे जो आने वाले बच्चों को अच्छा करेगा या नहीं। एंड फाइनली भगवान आचार्य बोल रहे हैं सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। यह सब प्रकार के धर्म, अरे भैया वो धर्म में ऐसा दिखावा है कि क्या लिखा हुआ है मालूम? भगवान अलग है, भगवान का डिपार्टमेंट अलग है, और ये डेवलपमेंट अलग है। ऐसा नहीं है, ऐसा जो भी सिखाते हैं भगवान अलग है, ये अलग है, तो ये गलत है। ऐसे जितने भी धर्म हैं, ये ऐसे नेताएं हैं, इन लोगों का बहिष्कार कर दो, छोड़ दो। वास्तविकता में वो मंदिरों में जितना पैसा आता है वो मंदिरों में लेते हैं, लेके और किनको दे रहे हैं? दूसरों को दे रहे हैं। तो ये भी तो गलत है। गलत है। चलो ठीक है, हरे कृष्णा। तो अध्याय 18 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। बस 2-3 अध्याय है, इसके बाद में ये खत्म हो जाता है। फिर और एक छोटी सी बुक श्रील प्रभुपाद जी की हम लोग आरंभ करेंगे। तो डेली 7 बजे से 7:15 तक हम लोग डिस्कशन अच्छा सा कर रहे हैं श्री प्रभुपाद जी के बुक्स। कभी भी आपके पास में, आप कभी मायापुर आ रहे हैं, अभी हमारी यात्रा है, कभी इस्कॉन के मंदिर में गए, छोटे छोटे बुक्स रहते हैं माता जी। तो मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, दो भी लेता हूँ, हिंदी भी लेता हूँ, इंग्लिश भी लेता हूँ। तो अंडरलाइन कर लेना चाहिए, छोटे छोटे रहते हैं, 60-70 ऐसा कम कम रुपयों में रहते हैं।
सब ऐसा, मतलब जो भी हो। चलो ठीक है, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत। आप सभी का कुछ डाउट है? श्रीदेवी माता जी, कुछ डाउट है अभी जो नहीं, मुझे डाउट नहीं, आपने वो हाथ उठाया? ओके, कोई बात कृष्णा नहीं। जी बात करें। हाँ, कृष्णा बुक पढ़ने के लिए हाथ उठाए। ललिता माता जी नहीं है ना, तो वो इमीडिएटली हाथ उठाते हैं। चल ठीक है, मैं इसका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।